हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। आज आपके सामने अभी हाल में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उनके परिणामों से हमें मतलब नहीं है, कौन जीता कौन हारा उससे खास कोई लेना देना नहीं हमारा आपका। हमें यहाँ पे देखना है कि परीक्षा के लिहाज से जो विधानसभा चुनाव होता है उसके क्या क्या प्रावधान है, कराता कौन है, उसको कहाँ से शक्तियाँ मिलती हैं, कहाँ से पावर मिलती है, और इन चुनाव में हमारे परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, केवल उनको हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इससे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ लोग चुनाव देने के बाद अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए, आइए देखते हैं। सबसे पहले चुनाव जो कराने की जिम्मेदारी होती है वह चुनाव आयोग के पास होती है। तो चुनाव आयोग की जब बात करते हैं तो भारत में आप देखेंगे कि चुनाव आयोग दो स्तर पे होता है। एक तो होता है केंद्रीय चुनाव आयुक्त, जो क्या करते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा आदि का चुनाव कराते हैं। लेकिन क्योंकि भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, त्रिस्तरीय का मतलब क्या हुआ, टॉप पर सेंट्रल बैठा हुआ है, मिडिल लेवल पे स्टेट शासन होता है, और जो नीचे तीसरे स्तर पे होता है, टर्सरी लेवल पे होता है, यहाँ पर लोकल बॉडीज वर्क करती हैं, काम करती हैं, या लोकल गवर्नमेंट काम करती है। जब सेंट्रल की बात करते हैं तो यहां पर इसका प्रमुख कौन होता है? इसका प्रमुख राष्ट्रपति महोदय होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट महोदय होते हैं। जब राज्य स्तर पर बात करते हैं तो यहां का प्रमुख कौन होता है? गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं। अब जब बात करेंगे कि तृतीय स्तर की या द्वितीय स्तर की, तो इनके चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो होती है वह होती है राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर। संविधान में ये, चूंकि ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो संविधान में इनके बारे में काफी कुछ प्रावधान कर दिया गया है। हमारे लिए यही महत्वपूर्ण है, संविधान में इनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा इनके लिए कौन कौन से कार्य निर्धारित किए गए हैं जो ये समय समय पर संपन्न करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने का कार्य सौंपा गया है। मैं पहले बता दिया आपको, स्टेट इलेक्शन कमीशन अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 के, इसके उपभाग 1 में क्या बताया गया है? संविधान के इस अनुच्छेद के मुताबिक पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने, यानी कि निर्वाचन नामावली तैयार करने और चुनाव आयोजित करने हेतु अधीक्षण, यानी कि उसका सुपरविजन करना, निर्देशन, डायरेक्शन देना, नियंत्रण, कंट्रोल करना, संबंधी सभी शक्तियां, पावर्स राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होती हैं। यानी कि इससे संबंधित, ध्यान दीजिएगा, अधीक्षण यानी कि उस पर जो निर्णय लेने की सर्वोच्च बॉडी है यही है। इसके अलावा निर्देशन, डायरेक्शन भी देंगे, कौन सा कार्य कैसे करना है, इसको किस प्रकार से करना है, और नियंत्रण, अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही, उसको नियंत्रण भी इन्हीं के हाथ में उसका रहता है। किसके? राज्य निर्वाचन आयोग के, स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में। इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त, ध्यान रखिएगा, नियुक्ति इनकी कौन करेगा? इनकी नियुक्ति जो राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होगा, जो राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति होता है, कौन होगा? गवर्नर होता है। तो उन्हीं के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। अब ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए कि अगर इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करेंगे, तो अगर किसी भी प्रकार के चुनाव के दौरान अनियमितता होगी, या चुनाव के दौरान हो सकता है ये प्रयास करें कि मुख्यमंत्री के फेवर में काम हो, तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति वो राज्यपाल होता है, जिसको केंद्र सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति कराई जाती है। यानी कि राज्य के, जो राज्य की कार्यपालिका है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं होता, जिससे कि इनकी निष्पक्षता को, स्वतंत्रता को बरकरार रखा जा सके। राज्य चुनाव आयुक्त भी सम्मिलित हों, तो राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है? राज्य चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति की जाती है। तो यहां पर एक और प्रावधान जोड़ा गया है, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 जेड ए में शामिल है। अनुच्छेद 243 के 2, यह के 1 था ऊपर वाला, यहां के 2 में यहां क्या कहा जा रहा है? अनुच्छेद में इसमें कहा गया, राज्य चुनाव आयुक्त की शक्तियां और कार्यकाल को राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार निर्देशित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, राज्य विधायिका इससे संबंधित कानून बनाती है। राज्य चुनाव आयोग की शक्तियां
और उनके कार्यकाल के संबंध में। अनुच्छेद के मुताबिक कौन से 243 के सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग राज्य चुनाव आयुक्त को केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अभियोग की प्रक्रिया, यानी कि जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से उसे पारित कराया जाता है, उसी तरह से इनको हटाने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन किया जाना अनिवार्य है। यानी कि इनको भी हटाना कोई आसान कार्य नहीं है। ऐसा इनकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए प्रावधान किया गया है। तो हमने देखा संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। अब चलिए इनके कार्यों के ऊपर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं अलग से। राज्य चुनाव आयोग की जब कार्य की बात करते हैं, सबसे अहम कार्य क्या है? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को संपन्न कराना इनका सबसे प्रमुख कार्य माना जाता है। मतदाता सूची तैयार करना, इनका कार्य क्या है? मतदाता सूची तैयार करना भी इनका कार्य होता है। नामांकन के लिए तिथियों की नियुक्ति करना, किस दिन नामांकन होगा इसकी घोषणा इन्हीं के द्वारा किया जाएगा, यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं किया जाता। चुनाव की सार्वजनिक सूचना, ठीक है, गजट में प्रकाशित करना, अखबारों में नोटिस देना, ये इन्हीं का काम है। चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन, यानी कि फॉर्म भरने की तिथि भी, नामांकन भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन, और जब सबने फॉर्म भर दिया तो उसके बाद एक सूची प्रकाशित की जाती है कि फलाने फलाने व्यक्ति फलाने फलाने सीट से फॉर्म भरे हुए हैं, ये मैदान में उतरने वाले हैं, तो इसके लिए भी ये सूची जारी करते हैं। मतदान के लिए समय निर्धारण, मतदान 1 चरण में होगा कि 2 चरण में होगा कि 3 चरणों में होगा, राज्य की जनसंख्या, राज्य की व्यवस्था, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए इनके द्वारा भी वह भी निर्धारण किया जाता है। वोटों की गिनती और चुनाव परिणामों की घोषणा, वोटों की गिनती करना और उसके संबंधित जो परिणाम हो उसकी घोषणा करना भी राज्य चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है, इनके कार्यों में गिना जाता है। तो यह इनके कार्यों के बारे में हमने देखा। आगे कुछ और बिंदु हैं, इनको देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछता है फलाने राज्य में कौन पार्टी जीती, कितना, कभी कभी सीट भी पूछ लेता है। भारत निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, एक मिजोरम भी है जो यहां पे नहीं दिया हुआ है, हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने चुनाव का आयोजन 7 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक किया गया था। इसके चुनाव वोटिंग से लेते हुए रिजल्ट तक की बात को यहां जोड़ा गया है। अब बात करें नतीजों का क्या हुआ भाई, तो मध्य प्रदेश की स्थिति यह रही कि कुल 230 सीट थी यहां पे, जिसमें से 163 भारतीय जनता पार्टी को, करंट रूलिंग पार्टी थी, इनको मिला, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 66 सीट प्राप्त हुई और भारतीय आदिवासी पार्टी को 1 सीटें मिली हैं। कुल 200 सीटें थी, लेकिन चुनाव केवल 199 पर हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को 115 वोट मिला है, जो कि इस समय यहाँ पे अपोजिशन में थे। रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी, जिसको केवल 69 सीटें प्राप्त हुई हैं, और एक भारतीय आदिवासी पार्टी थी, इसको 3 सीटें मिली हैं, अन्य को 12 प्राप्त हुई हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें अगर, तो वहां कुल 90 सीटें थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को, जो अपोजिशन पार्टी थी, उसको 54 सीट मिली है, जबकि रूलिंग पार्टी जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसको मात्र 35 सीटें मिली हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीटें प्राप्त हुई हैं। मिजोरम की तब तक नहीं आई हुई थी। मिजोरम में भी जो है वहां पे एक जो है जेड-डीएनपी एक पार्टी है, अगर मैं सही हूं नाम से, जेड-डीएनपी शायद नाम है, पूर्व आईपीएस हैं इनकी पार्टी, और ये वहां के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इन्हें शायद 24 सीटें प्राप्त हुई हैं, मैं कंफर्म नहीं उसके विषय में, आप कमेंट करके अगर पूछेंगे तो मैं बता दूंगा बाद में इसको। मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप चाहें तो जीएस वाणी के नाम से, जीएस वाणी के नाम से एक जो है टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लोगो यही रहेगा, ध्यान देके ज्वाइन करिएगा, ठीक है, क्योंकि फर्जी चैनल भी बहुत सारे बन चुके हैं। तो जीएस वाणी यही लोगो जो बैकग्राउंड में यहाँ दिख रहा है, यह लोगो है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से हमसे कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ हमसे अगर पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों में अगर शेयर करें तो ध्यान रखिएगा लोगो यही रहना चाहिए, और यही हमारा ओरिजिनल चैनल है, ऑफिशियल चैनल है। तेलंगाना की अगर बात करें तो कुल 119 सीटें थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को 64 सीटें प्राप्त हुई हैं,
राष्ट्र समिति को 39 सीटें प्राप्त हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें प्राप्त हुई हैं, जबकि अन्य को 8 सीटें मिली हैं। तो यह तेलंगाना की स्थिति है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं विधानसभा के बारे में। देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का विधायी निकाय होता है, उसे विधानसभा कहा जाता है, जहां पर जनता के प्रतिनिधि विभिन्न अपने विधानसभा क्षेत्रों से इकट्ठा होते हैं और लोगों के लिए लॉ मेकिंग का काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। तो वह विधानसभा हो। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 168 168 से लेते हुए 212 212 तक में राज्य विधानसभा के संगठन, गठन, कार्यकाल, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार और शक्तियों आदि का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद हमें ध्यान रखना है, अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक और भाग 6 में अनुच्छेद 168 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य का राज्य विधानमंडल होता है जो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बना होता है। हालांकि कहीं कहीं विधानसभा के साथ साथ एक अतिरिक्त परिषद होती है जिसे विधान परिषद कहा जाता है, जो राज्यों में राज्यसभा का योगदान देती है। जैसे केंद्र में एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है, तो राज्यों में भी कहीं कहीं आपको राज्यसभा के स्थान पर विधान परिषद देखने को मिलता है और यह राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वे अपनी माली स्थिति देखते हुए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए इसका गठन कर सकते हैं या पहले से अगर बनी हुई है तो उसे ये जो है खत्म भी कर सकते हैं। कमेंट करके आप बताइए कितने राज्यों में विधान परिषद भी मौजूद है, यह कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो जब ये होती है तो उसे द्विसदनीय व्यवस्था कहा जाएगा, यानी कि जब विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद हों। और जैसा कि संसद के निर्माण में जब संसद की बात करते हैं तो इसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं, एक तो राष्ट्रपति महोदय, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। उसी तरह जब राज्य विधानसभा की हम बात करते हैं तो इसमें भी 2 मुख्य कंपोनेंट्स आते हैं, विधानसभा और राज्यपाल, लेकिन कहीं कहीं विधान परिषद भी इसमें शामिल होती है। आगे देखते हैं, संविधान में विधानसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 तय की गई है, लेकिन अपवाद भी हैं। अपवाद स्वरूप क्या है? देखिए, सिक्किम में मात्र 32 सीटें हैं, मिजोरम में मात्र 40 सीटें, जबकि गोवा में भी मात्र 40 सीटें। तो यह इस नियम के अपवाद है। विधानसभा के सदस्यों को अपवाद, और देखिए जनसंख्या के आधार पर यह तय किया जाता है, तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम है इसलिए भी सीटें कम है। हालांकि जब अब दोबारा जो है परिसीमन होगा, जो कि 2026 तक के लिए 1971 की जनसंख्या के आधार पर तय किया गया था, 1971 की जनसंख्या के आधार पर इसे तय किया गया, 2026 तक इसे रोका गया है, आगे होगा। विधानसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित किया जाता है। प्रत्यक्ष मतदान होता है और वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइजी, यहां यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात की जाती है। इसका मतलब यह होता है प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल की उम्र पूरी करता है वह वोट दे सकता है। सामान्य विधानसभा का कार्यकाल इसके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है, ध्यान रखिएगा, प्रथम बैठक से, जबकि राज्यपाल के द्वारा आहूत किया जाता है बैठक को, और वह पहली बैठक जब होती तभी से इनका कार्यकाल प्रारंभ होता है और 5 वर्षों तक चलेगा। जबकि विधान परिषद एक सतत सदन है। विधान परिषद की तुलना मैंने किससे किया था? राज्यसभा से, और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, वो परमानेंट हाउस है। उसी तरह से यहां पर विधान परिषद परमानेंट हाउस है, जिसमें हर दूसरे वर्ष वही सेम कंडीशन राज्यसभा की जो है, हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उतने ही नए चुन के आ जाते हैं। हालांकि यहां अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है विधान परिषद में। तो यहां पर हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक में, इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद।